हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। अभी तक हमने मैप प्रोजेक्शन और टोपोशीट नंबरिंग के बारे में देखा था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम मैप्स के बारे में समझेंगे, उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके डेटम्स के बारे में समझेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जो पहले हमने लेक्चर्स में कवर किए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, लेकिन मैप्स के बारे में और कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके डेटम से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इस PDF के अंदर ये यूनिट 1 और यूनिट 2 के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू मैप्स, और सेकंड यूनिट में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम और मैप डेटम के बारे में समझेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मैप में मतलब कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर मैप के ऊपर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, कितने टाइप्स के मैप्स होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और उससे काफ़ी जो MCQ क्वेश्चन है वो गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यूनिट 1 की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन टू मैप्स में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, मैप क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैप्स, मैप का स्केल और उसके एलिमेंट्स देखेंगे। उसके बाद कलर कंपोजिशन भी देखेंगे। उसके बाद प्लेसमेंट ऑफ फीचर्स, नेम ऑन मैप्स, विजुअल एस्पेक्ट्स ऑफ मैप्स। ठीक है, और उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे मैप लेआउट्स का। उसके बाद जो एक न्यूमेरिकल टॉपिक पूछा जाता है वो है प्लॉटिंग एक्यूरेसी का। ठीक है, इसका भी हम देखेंगे कि मिनिमम हम मैप के ऊपर कितना डिस्टेंस प्लॉट कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, 0.25 mm। ठीक है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उससे रिलेटेड हम थ्योरी पार्ट भी देखेंगे और कैसे उसका न्यूमेरिकल सॉल्व होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मैप क्या होता है। तो वी ऑलरेडी नो अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ द प्लेनेट अर्थ, डेटम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में ये सारी चीज़ें हमें पता है। ठीक है, उसी के हिसाब से हमने मैप प्रोजेक्शंस के डिफरेंट टाइप्स, उनके क्लासिफिकेशन के बेसिस पर, 4 क्लासिफिकेशन के बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप प्रोजेक्शंस देखे हमने। ठीक है, तो मैप प्रोजेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसफरिंग द स्फेरिकल नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। जो हमारे पास ग्रेटिक्यूल्स होते हैं उनको हम फ्लैट शीट के ऊपर या फ्लैट सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए मैप कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ ए सिस्टम ऑफ मैप प्रोजेक्शंस। तो जो मैप प्रोजेक्शंस के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं उनकी हेल्प से हम मैप को ड्रॉ कर सकते हैं। ए थोरो नॉलेज ऑफ कार्टोग्राफी, जो कि एक आर्ट और साइंस है, डिजाइनिंग की, कंस्ट्रक्टिंग की और प्रोड्यूसिंग मैप्स की। ठीक है, उसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इट इज़ एसेंशियल फॉर मैप मेकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मैप को समझने के लिए उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जिसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं। उसके बाद मैप क्या चीज़ है हमारे पास कि अर्थ इज़ लार्ज एंड इज़ फुल्ली कवर्ड बाई नेचुरल, जो नेचुरली प्रेजेंट हैं, जिनको हम फिजिकल फीचर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कल्चरल फीचर्स कौन से होते हैं, मैन मेड फीचर्स। तो दोनों अवेलेबल हैं अर्थ के ऊपर। Hence it is impractical to communicate the picture of the whole earth and its features verbally. To overcome this problem, a projection has been developed to represent the earth along with the location, distribution and relationship of its features through pictorial representation known as maps. तो मैप्स के ऊपर जितने भी अर्थ के ऊपर फिजिकल और कल्चरल ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, जो मैन मेड हैं चाहे नेचुरल हैं, ठीक है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, जो मतलब कि लॉजिकल रिलेशनशिप है कि कितना उनके बीच का डिस्टेंस है, क्या उसका शेप साइज है, स्केल के बेसिस पे हम सारे फीचर्स को डिफरेंट मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है फीचर्स का, उनके बीच के रिलेशनशिप को शो करता है, उनकी लोकेशन, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को जो अर्थ सरफेस के ऊपर अवेलेबल है वो हम प्रोजेक्शन की हेल्प से मैप्स के ऊपर पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैप्स हमारे पास यही बेसिक डेफिनेशन है। उसके बाद ए मैप इज ए ग्राफिकल 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड इट्स फीचर्स ऑन अ प्लेन सरफेस ड्रॉन टू ए स्पेसिफिक स्केल। तो मैंने बताया कि उसके शेप साइज को मेंटेन करने के लिए हम स्पेसिफिक स्केल के बेसिस पे हम इसको मैप को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास 5 किलोमीटर की रोड है तो मैप के ऊपर हम स्केल के बेसिस पे अगर 1:10,000 का स्केल रहेगा हमारे पास, ठीक है, तो 5 किलोमीटर हमारे पास मैप के ऊपर कितनी हो जाएगी, 5 × 1000 अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये बेसिकली 0.5 मीटर से हमारे पास मैप के ऊपर रिप्रेजेंट की जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से स्केल हमारे पास मेंटेन किया जाता है। सिंस इट इज़ ऑल्सो इम्प्रैक्टिकल टू रिप्रेजेंट ऑल फीचर्स ऑफ आवर सरफेस इन देयर एक्चुअल साइजेज एंड फॉर्म्स ऑन अ मैप, मैप्स आर ड्रॉन एट रिड्यूस्ड स्केल। क्योंकि एक्चुअल स्केल पर तो हम उस पीस ऑफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम रिड्यूस्ड स्केल के बेसिस पे उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस अटेम्प्ट टू शो द सरफेस ऑफ द अर्थ और ए पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस इज नोन एज मैप।
मैप प्रोजेक्शंस हेल्प टू रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस इन 2 डायमेंशनल फॉर्म। तो ये मैप प्रोजेक्शन के बारे में हम अच्छे से पहले 3 लेक्चर्स में देख चुके हैं हमारे पास, ठीक है, जिसके अंदर हम 3 डायमेंशनल फीचर्स को 2D पेपर के ऊपर या 2D फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द स्केल्स एंड मैप प्रोजेक्शंस, द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द मैप टू द एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन अ मैप। द रियल वर्ल्ड फीचर्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाई सिम्बल, साइन, शेडोज एंड कलर्स। तो डिफरेंट सिम्बल्स, जैसे ट्री के लिए उसका सिंबल यूज किया जाएगा, रोड्स के लिए, रेलवे लाइन के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट जो फीचर्स अवेलेबल हैं उनके लिए डिफरेंट साइन, सिंबल और कलर्स तक हमारे पास मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, मैप्स आर रियली सिलेक्टिव, सिंबलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड फेनोमेना ऑन अ प्लेन surface at a reduced scale. Map therefore are paper storehouse of geospatial information। तो मतलब उसकी लोकेशन और उसके शेप साइज को मेंटेन करने के लिए जो हम रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं उसको हम मैप कहते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मैप्स एंड स्केचेज। स्केच इज अ सिंपल अरेंजमेंट ऑफ लाइन्स, पॉलीगन्स एक्सेट्रा विद नो स्केल एंड स्पेरिफिकल कोऑर्डिनेट्स। तो स्केच है मतलब आपने रफली ड्रॉ कर दिया, कोई स्केल के बेसिस पे नहीं किया, जैसा आपका मन किया, बस ये है कि कैसा उसका शेप है उसके बेसिस पे। स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन बना दिया, पॉलीगन है तो उसके हिसाब से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो अरेंजमेंट है इन सभी चीज़ों का स्केच कहलाता है। लेकिन अगर हम उसी को फीचर को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल और कोऑर्डिनेट सिस्टम को, उसको हम मैप कहते हैं, ठीक है। मैप्स आर मेनली प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड बाय द नेशनल मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हर एक कंट्री का, इंडिया का है हमारे पास सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कार्टोग्राफी क्या था, हमने देखा था कि इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स। वहीं अगर हम मैप्स को क्रिएट करने वाले पर्सन को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर कहते हैं, ठीक है। और जिसको नॉलेज होनी चाहिए, कार्टोग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए अगर वो मैप्स को स्टडी कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, तो ठीक है, जिसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं, जो मैप्स को क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैप के बारे में अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि मैप्स एक्चुअली है क्या चीज़ और स्केचेस से कैसे वो डिफरेंट होता है। वहीं अगर हम टाइप्स ऑफ मैप्स की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स हैं, 2 क्लासिफिकेशन है, एक तो स्केल के बेसिस पे होता है, दूसरा उसका काम क्या है उसके फंक्शन के बेसिस पे होता है। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स देख लेते हैं कि ईच मैप में शो वन और डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैप्स आर जनरली मेड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एंड स्केल, ठीक है। 2 के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, सम मैप्स आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग द वेदर वाइल अदर्स आर यूज्ड फॉर द प्लॉट द पॉपुलेशन इन एन एरिया। क्योंकि डिफरेंट मैप्स अवेलेबल हैं, अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ मैप्स हैं, उनका बेसिकली वेदर के फोरकास्टिंग से लेके पॉपुलेशन को शो करने के लिए भी हम मैप्स का यूज करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन एंड स्केल, मैप्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स। जैसे कि हम इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ मैप्स अवेलेबल हैं। बेसिकली 2 क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन स्केल एंड बेस्ड ऑन फंक्शन। स्केल की बात करें तो सिंपल सी 2 चीज़ें हैं, एक तो लार्ज स्केल मैप्स हो सकते हैं या फिर स्मॉल स्केल मैप्स हो सकते हैं। अब लार्ज स्केल कौन सा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है। वहीं हम स्मॉल स्केल की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का रहता है, नीचे की वैल्यू वो लार्ज होती है हमारे पास, ठीक है। अब लार्ज स्केल मैप्स के अंदर कैडेस्ट्रियल मैप्स और टोपोग्राफिकल मैप्स आते हैं। तो जिनको हम टोपोशीट्स कहते हैं वो लार्ज स्केल मैप्स थे, ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके हैं, ठीक है, जहाँ पर हमने टोपोशीट नंबरिंग के बारे में समझा था। वहीं स्मॉल स्केल की बात करते हैं तो वॉल मैप्स और एटलस मैप्स ये एरिया ज़्यादा कवर करते हैं, इसलिए हमारे पास डिनोमिनेटर जो रहता है लार्ज रहता है हमारे पास, ठीक है, बहुत ज़्यादा एरिया को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। वहीं लार्ज स्केल मैप्स की बात करते हैं तो फीचर्स क्लियरली विजिबल होते हैं इसके अंदर, और जो एरिया होता है वो कम कवर होता है, ठीक है, टोपोग्राफिकल मैप्स में। बेस्ड ऑन फंक्शन की बात करते हैं तो 2 बेसिकली क्लासिफिकेशन है फर्दर, एक तो नेचुरल और फिजिकल मैप्स, दूसरा कल्चरल मैप्स। तो जैसे हमने बताया कल्चरल मैप्स हमारे पास कौन सा है, मैन मेड है, और फिजिकल नेचुरल मैप्स जो हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है। जैसे कि इसके अंदर के टाइप्स की बात करें तो रिलीफ मैप्स, जियोलॉजिकल मैप्स, क्लाइमेट को शो करने वाले क्लाइमेटिक वेदर मैप्स, सॉइल मैप्स, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशनल मैप्स, एस्ट्रोनॉमिकल मैप्स, ये सारे क्या नेचुरल फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं कल्चरल की बात करते हैं तो पॉलिटिकल, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, हिस्टोरिकल मैप्स को टाइप्स या फिर उसके क्लासिफिकेशन है, ठीक है, कल्चरल मैप्स के। तो एक एक करके सारे
स्केल के बेसिस पे और फंक्शन के बेसिस पे जितने भी क्लासिफिकेशन है मैप्स के, टाइप्स ऑफ मैप्स हैं, उन सभी को देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्केल मैप्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक लार्ज स्केल मैप्स है, दूसरा हमारे पास स्मॉल स्केल मैप्स है। लार्ज स्केल मैप्स जैसे मैंने आपको बताया कि इट कवर्स अ स्मॉल एरिया, ठीक है। तो इट इज शोज ए स्मॉल एरिया विद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इज रेफर टू ए लार्ज स्केल मैप। क्योंकि लार्ज स्केल के मैप के अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर जो रहेगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का वो स्मॉल रहेगा। मान लीजिए 1:10,000 है या 1:50,000 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसके अंदर जो टोपो शीट्स होते हैं या टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं वो फीचर्स को डिटेल्ड में रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि एरिया स्मॉल है, पेपर का साइज अगर हम इक्वल लेते हैं लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैप्स का, ठीक है, तो ज़्यादातर डिटेल्ड और स्मॉल एरिया जो कवरेज रहता है वो लार्ज स्केल मैप्स के अंदर रहता है, ठीक है। सो लार्ज स्केल मैप रिप्रेजेंट एन एरिया इन हाइयर डिटेल। ये चीज़ आपको बस एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। दस मैप में कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन बट कवरेज जो होता है वो स्मॉल होता है। जैसे कि यूएसजीएस की बात करते हैं, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे मैप्स जो कि ड्रॉन होते हैं 1:62,500 के स्केल पर। कैनेडियन सेंटर फॉर टोपोग्राफिक इंफॉर्मेशन मैप्स की बात करते हैं 1:50,000। वहीं इंडिया के मैप्स की बात करते हैं जो कि हमने टोपोशीट नंबरिंग में भी देखा था, जिसका स्केल हमारे पास 7.5 मिनट से 7.5 मिनट तक कवर कर रहा था, ठीक है। टोपोशीट नंबरिंग का अगर हम 53H16 नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो इस नेमिंग का आपको पता ही है कि स्केल 1:25,000 रहेगा, और अगर डिग्री या मिनट में कवर करेगा तो 7.5 मिनट बाई 7.5 मिनट। तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में टोपोशीट नंबरिंग नेमिंग के बेसिस पे कैसे स्केल डिफाइन होता है वो सारी चीज़ें देख चुके हैं हम, ठीक है। तो टोपोग्राफिकल मैप्स जो रिप्रेजेंट करते हैं सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर वो 1:25,000 पे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि लार्ज स्केल मैप्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। लार्ज स्केल मैप्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू कैडेस्ट्रियल एंड टोपोग्राफिकल मैप्स। कैडेस्ट्रियल मैप्स कौन से होते हैं वो चीज़ देख लेते हैं कि कैडेस्ट्रियल जो वर्ड आया है वो फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, जिसको हम रजिस्टर ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कैडेस्ट्रियल मैप मतलब कि आप अगर पंचायत घर में जाओगे या फिर आपको अपने घर की कोई भी खेत की प्लॉट की रजिस्ट्री करानी है तो उसको बाउंड्री को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कि बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, कैडेस्ट्रियल मैप, तो उसके अंदर जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो शो होनी चाहिए। इसलिए हमारे पास क्या है, लार्ज स्केल मैप्स होते हैं, ठीक है, जो कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो ये जो मैप्स रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास 1:3960 या 1:1900 या इससे भी ज़्यादा का स्केल रखते हैं। मतलब कि देखिए कितनी डिटेल इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेटली इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये जो काम करते हैं कैडेस्ट्रियल मैप वो शो करते हैं ऑनरशिप ऑफ लैंड प्रॉपर्टीज बाय डिमार्केटिंग द बाउंड्रीज ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड बिल्डिंग्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैडेस्ट्रियल वर्ड जहाँ पे आ जाए आपको क्या है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स और बाउंड्री, जो भी ऑनरशिप ऑफ लैंड की बात होती है वो कैडेस्ट्रियल मैप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो कैडेस्ट्रियल मैप्स आर प्रिपेयर्ड एंड कंपाइल्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड आर यूज्ड फॉर रेवेन्यू एंड टैक्सेशन पर्पज। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स लगता है या हाउस टैक्स लगता है, ठीक है, उसके एरिया के बेसिस पे। तो ये गवर्नमेंट एजेंसी यूज करती हैं बेसिकली कैडेस्ट्रियल मैप्स। जैसे मैंने आपको पटवारी का बताया था कि विलेज मैप्स प्रिपेयर्ड बाय द पटवारी मे बी पुट अंडर दिस कैटेगरी या दिस टाइप ऑफ मैप्स, ठीक है। दूसरा टोपोग्राफिकल मैप्स है जिनको हम टोपो शीट्स भी कहते हैं। इसके अंदर जो भी कंटूर्स हैं ये सारी चीज़ें हमने टोपोग्राफिकल मैप्स का प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, उनकी नंबरिंग, नेमिंग और कौन कौन से फीचर्स ये रिप्रेजेंट करते हैं अपनी शीट के ऊपर, वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो आप उस प्रीवियस लेक्चर को इस लेक्चर सीरीज के प्रीवियस मीन्स लेक्चर 4 को आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली हम टोपोग्राफिकल मैप्स को यहाँ पर भी देख लेते हैं कि ये भी लार्ज स्केल मैप्स हैं बट देयर स्केल इज़ रिलेटिवली स्मॉलर देन कैडेस्ट्रियल मैप्स। क्योंकि वहाँ तो हमने 1:1900 तक देखा और यहाँ पे हम देख रहे हैं 1:25,000 1:50,000 का स्केल है, ठीक है। तो ये हैं लार्ज स्केल मैप्स बट कंपेरेटिवली जो कैडेस्ट्रियल मैप्स हैं उनसे स्मॉलर हैं, ठीक है। Topographical maps are based on precise topographical surveys and are published in the form of series of maps by the national mapping agencies. These maps are drawn with a different scale 1:50,000 1:250,000 1:25,000, ठीक है। ये इनका क्या है, स्केल है जिस पे
ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। ए टोपोग्राफिकल मैप फॉर एग्जांपल शोज ओनली नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स एंड डज नॉट शो द बाउंड्रीज ऑफ द इंडिविजुअल एग्रीकल्चरल लैंड्स। तो इसमें जो भी जोन के हिसाब से, जब हम टोपोशीट नंबरिंग देख रहे थे, मिलियन शीट को देख रहे थे, 4 डिग्री बाई 4 डिग्री था, इसके अंदर जो भी एरिया कवर होता है उसकी बाउंड्री रिप्रेजेंट नहीं करता है बेसिकली। ये हमारे पास जो इस जोन के अंदर जो भी नेचुरल और मैनमेड फीचर्स हैं, ठीक है, वो और कंटूर्स हैं, उन सभी को रिप्रेजेंट करता है। दीज मैप्स फॉलो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ सिंबल्स, साइंस, कंटूर्स एंड कलर्स टू शो द टोपोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। तो इसके अंदर जितनी भी रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, या कोई भी नेचुरल और मैनमेड फीचर है जिनको हम फिजिकल और कल्चरल फीचर कह रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती हैं टोपोशीट्स के ऊपर या टोपोग्राफिकल मैप्स के ऊपर। अब स्केल क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो कोई भी एक चीज़ देख लीजिए आप, जो डिस्टेंस मैप के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाएगा डिवाइडेड बाई जो एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर अवेलेबल है, उन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं? स्केल कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस है ये हमारे पास, ठीक है। इसी को अगर आप यूनिट सेम रखोगे तो ये जैसे मान लीजिए ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, अगर हम नीचे किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं तो 1:1000 हो जाता है अगर 1 मीटर है ऊपर और नीचे 1 किलोमीटर है तो, ठीक है। तो ये इसका स्केल हो जाएगा जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहलाता है हमारे पास, ठीक है। इसी की मैं बात कर रहा हूँ कि डिनोमिनेटर जितना कम रहेगा उतना लार्ज स्केल रहता है। तो ये आप टोपोशीट या टोपोग्राफिकल मैप को देख सकते हो जिसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम भी रहता है, इसकी नंबरिंग भी होती है, ठीक है। हर एक कॉर्नर पे आपको कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं जिसके बेसिस पे आप किसी भी फीचर को शीट के ऊपर का लोकेशन या उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। लेंथ निकालनी है तो वो एक स्केल के बेसिस पे होता है, आप उसके स्केल के बेसिस पे ग्राउंड पे कितनी लेंथ है आप इस शीट से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास लार्ज स्केल मैप्स है जिनको हमने कैडेस्ट्रियल और टोपोग्राफिकल मैप्स का फर्दर क्लासिफिकेशन देखा। वहीं स्मॉल स्केल मैप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्मॉल स्केल मैप्स रेफर टू मैप्स ऑन विच ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटिवली स्मॉल। फॉर इंस्टेंस अ मैप डिपिक्टिंग अ लार्ज एरिया, इसके अंदर लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि एंटायर कंट्री के लिए, ठीक है, is considered to be small scale map. They are drawn to show large areas. Example, a map of the world that fits on 1 or 2 पेज would be a small scale map, क्योंकि उसके अंदर देखिए पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो बहुत स्मॉल एरिया स्मॉल स्केल के मैप्स बनेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है या फिर कवर कर रहा है हमारे पास, ठीक है। स्मॉल स्केल मैप्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू वॉल एंड एटलस मैप। वॉल मैप्स कौन से हमारे पास? वॉल मैप्स आर यूजुअली ड्रॉन ऑन लार्ज साइज पेपर्स और प्लास्टिक शीट्स। आफ्टर अनफोल्डिंग दीज मैप्स यू कैन हैंग ऑन द वॉल। तो वॉल मैप्स तो आपने देखे होंगे, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एस्पिरेंट है वो आपको वॉल मैप देखते हुए पढ़ते हुए मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर पूरे कंट्री का, नाइबर कंट्रीज हैं, सी जो कवरेज है, वो सारी चीज़ें हमारे पास एक प्लेन शीट ऑफ पेपर के ऊपर या प्लास्टिक शीट के ऊपर रिप्रेजेंटेड होता है, ठीक है। तो वो वहाँ से इजीली पढ़ सकता है, जो कि वॉल मैप कहलाता है, ठीक है। तो वॉल मैप लुक लाइक पोस्टर, इसका भी अभी हम फिगर देखेंगे। वॉल मैप्स आर सिंपल एंड स्मॉल एंड यूज्ड फॉर मैनी पर्पजेज। दे आर यूज्ड इन क्लासरूम्स, lecture halls and also help to navigate highway, roadway and locations. Scale for these maps is smaller than those of topographical map। तो इसका स्केल जो होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। तो ये स्मॉल स्केल मैप्स के अंदर आते हैं। जैसे मैं इस पेपर की बात कर रहा था, ये चीज़ें आपने वॉल्स के ऊपर, लेक्चर हॉल्स के अंदर, क्लासरूम्स के अंदर देखी होंगी, जो कि वर्ल्ड को कवर कर रही हैं या फिर एक किसी कंट्री को कवर कर रही हैं, तो वो वॉल मैप ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, ठीक है। ये तो हमारे पास वर्ल्ड मैप ऑफ द वर्ल्ड है, एक कंट्री के लिए भी हो सकता है, वो भी स्मॉल स्केल मैप है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद एटलस मैप की बात अगर हम करते हैं तो दीज मैप्स आर जनरली ड्रॉन ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल, देयरफॉर दे रिप्रेजेंट लार्ज एरियाज एंड ऑल्सो प्रोवाइड हाईली जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल। मतलब जो मैन मेड है और जो नेचुरल फीचर्स हैं वो सारी की सारी चीज़ें एटलस मैप के ऊपर अवेलेबल होती हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, स्केल ऑफ एटलस मैप इज स्मॉलर देन द वॉल मैप। तो इसके ऊपर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, जो कि और ज़्यादा स्मॉल स्केल मैप होता है एज कंपेरिजन टू द वॉल मैप, जिनको हम एटलस मैप्स कहते हैं, ठीक है। अगर देखिए अब हमने क्या है, ये क्लासिफिकेशन तो देख लिया बेस्ड ऑन द स्केल, ठीक है।
अब हम बेस्ड ऑन द फंक्शन या अकॉर्डिंग टू फंक्शन देख लेते हैं मैप्स के क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मैप्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस एंड पर्पज, मतलब हम किस पर्पज के लिए उसका यूज कर रहे हैं। जैसे फिजिकल और नेचुरल के अंदर हमने काफ़ी टाइप्स के मैप्स देखे थे, वो भी एक एक करके देख लेते हैं। वही हमने कल्चरल के बेसिस पे भी देखे थे, वो भी हम देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ए पॉलिटिकल मैप शो एन एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ऑफ ए नेशन और ए स्टेट एंड अ क्लाइमेट मैप शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक जोन। तो देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंट पर्पज या फिर उसके फंक्शन के बेसिस पर है। एक तो अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट देखना है तो पॉलिटिकल मैप का यूज़ करना पड़ेगा। वहीं हमारे पास क्लाइमेटिक जोन्स जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं क्लाइमेट मैप के ऊपर। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, नेचुरल नहीं है हमारे पास, तो ये कल्चरल है। वहीं क्लाइमेटिक जोन या क्लाइमेट्स की बात करते हैं, वेदर की बात करते हैं, तो वो नेचुरल है, तो वो हमारे पास फिजिकल मैप है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे मैप्स जो है वो फिजिकल और कल्चरल मैप्स में क्लासिफाइड है। फिजिकल मैप्स कौन से हैं हमारे पास, जो नेचुरली फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है कि दीज आर प्रिपेयर्ड टू शो नेचुरल फीचर्स सच एज हेवनली बॉडीज हो गया, तो एस्ट्रोनॉमिकल मैप्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा। वहीं सॉइल के इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, सॉइल मैप्स हो गया, या फिर रॉक्स, वेजिटेशन, ड्रेनेज, वेदर, क्लाइमेट, इन सभी नेचुरल फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैप्स यूज किए जाते हैं उनको हम फिजिकल मैप कहते हैं। ठीक है, अगर हम उसका फर्दर सब डिवीजन देखते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल मैप्स देखते हैं, तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल मैप्स है। इसके अंदर आपको पता ही है कि हेवनली बॉडीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे स्टार्स हो गया, गैलेक्सीज, या फिर प्लैनेट्स हो गया, मून हो गया, ये सभी के सर्फेसेज को एस्ट्रोनॉमिकल मैप्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमिकल मैप्स आर बेस्ड ऑन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम सिमिलर टू जियोग्राफिक लैटिट्यूड्स एंड लैंगिट्यूड। तो उनकी भी हमारे पास क्या लोकेशन के बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे आप नॉर्मली अर्थ के फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वैसे ही वहाँ के जो एस्ट्रोनॉमिकल मैप्स हैं वो भी एक सिमिलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस पर रिप्रेजेंटेड होते हैं। ठीक है, सो दीज मैप्स हैव बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल्स। वहीं अगर हम रिलीफ मैप्स की बात करते हैं, तो रिलीफ मैप्स आर ड्रोन टू शो द एक्चुअल टोपोग्राफी फीचर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ लाइक माउंटेन्स, वैली, प्लेन्स, प्लेट्यू, ड्रेनेज, स्लोप, रिवर सिस्टम। अगर किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं तो वो रिलीफ मैप्स कहलाता है, जो एक्चुअली उसकी टोपोग्राफी फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है सरफेस ऑफ द अर्थ के। ठीक है, वहीं जियोलॉजिकल मैप्स की बात करते हैं, तो जियोलॉजी आपको पता ही है कि अगर आपको किसी अर्थ फीचर के जो बेसमेंट में है या फिर किसी टाइप्स ऑफ रॉक्स को फाइंड आउट करना है, क्या मिनरल्स हैं वहाँ पर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है हमारे पास, ठीक है, उस सभी को रिप्रेजेंट किया जाता है जियोलॉजिकल मैप्स के ऊपर। ठीक है, क्लाइमेट मैप्स आपको नाम से ही पता चल रहा है कि डिफरेंट एरिया के क्लाइमेट जोन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लाइमेटिक मैप्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, वेदर मैप्स कौन से होते हैं कि दीज मैप्स आर ड्रॉन टू शो द एवरेज कंडीशंस ऑफ द वेदर्स एलिमेंट्स, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, रेनफॉल, डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ विंड्स, डिफरेंट जोन की या डिफरेंट एरिया की डिफरेंट फीचर्स होंगे, तो उनकी एवरेज कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेदर मैप्स यूज करते हैं। कि अगर कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है और 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चले आगे तो उसका टेम्परेचर अलग है, तो उन सभी जोन के एवरेज टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है वेदर मैप्स के ऊपर। तो सिर्फ टेम्परेचर नहीं, प्रेशर भी डिफरेंट रहता है, तो प्रेशर के लिए, रेनफॉल के लिए, वेलोसिटी ऑफ विंड्स के लिए, डायरेक्शन के लिए, इन सभी एलिमेंट्स जो वेदर एलिमेंट्स हैं उनकी एवरेज कंडीशन को वेदर मैप्स के ऊपर शो किया जाता है। ठीक है, ओवर अ शॉर्ट पीरियड विच में रेंज फ्रॉम 1 डे टू 1 सीजन, कि एक दिन से एक सीजन तक क्या वेरिएशन है, वो सारी चीज़ें वेदर मैप्स के ऊपर अवेलेबल रहती हैं। वहीं सॉइल मैप्स की अगर हम बात करें, सो दीज मैप्स आर ड्रॉन टू शो डिफरेंट सॉइल टाइप्स फाउंड इन अ रीजन और कॉन्टिनेंट यूजिंग डिफरेंट शेड्स एंड कलर्स। कि ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, तो उसके हिसाब से उसको कलर दिया जाता है कि कितने एरिया में किस टाइप की सॉइल अवेलेबल है, तो वो सॉइल मैप्स कहलाता है। ठीक है, उसके बाद वेजिटेशन मैप्स हैं। सो दीज मैप्स आर प्रिपेयर टू शो डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन एन एरिया, नेशन और द होल अर्थ। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन अवेलेबल रहती है डिफरेंट एरिया में। अगर आप स्टेट वाइज भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। कहीं पे धान ज़्यादा है, कहीं पे हमारे पास बाजरा ज़्यादा है, कहीं पे हमारे पास आलू ज़्यादा है। तो वो सारी चीज़ें जो वेजिटेशन के बेसिस पे मैप्स रिप्रेजेंटेड करते हैं फीचर्स को, उसको हम वेजिटेशन मैप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी टाइप्स ऑफ मैप्स अभी तक हमने देखे वो फिजिकल मैप्स थे। मतलब कि आप देखोगे इसमें तो नेचुरल
फीचर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है वहाँ पर। अभी तक कोई भी मैन मेड फीचर नहीं था, तो इनको हम फिजिकल और नेचुरल मैप्स कहते हैं। वहीं अब दूसरे जो टाइप्स के मैप्स होते हैं वहाँ पर फंक्शन के बेसिस पर, वो है कल्चरल मैप्स। सो कल्चरल मैप्स आर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट मैन मेड फीचर्स, सच ए बिल्डिंग आपको रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है, या फिर आपको कैनाल्स का मैप बनाना है, या रेल का, रोड नेटवर्क का, डैम्स का, मतलब जो मैन मेड फीचर्स हैं वो सभी किसके ऊपर रिप्रेजेंट किए जाते हैं? कल्चरल मैप्स के ऊपर। जैसे सबसे पहले पॉलिटिकल मैप्स की अगर हम बात करते हैं, सो दीज मैप्स रिप्रेजेंट बाउंड्रीज बिटवीन वेरियस पॉलिटिकल रीजन, सच एज तहसील का, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, कंट्री का। तो ये सभी क्या एक बाउंड्री रखते हैं। अगर हम उन बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए अगर आपको एक स्टेट का मैप चाहिए, तो उसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बाउंड्रीज रखेंगे, उन सभी को रिप्रेजेंट किया जाएगा किसके ऊपर? पॉलिटिकल मैप्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या एक कंट्री को रिप्रेजेंट किया गया है, इंडिया को, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया शोज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। इस फिगर के अंदर आप देख सकते हो। तो ये एक पॉलिटिकल मैप है जिसमें हम इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर रिप्रेजेंटेड होती हैं। तो एक पॉलिटिकल मैप है इंडिया का। वहीं पॉपुलेशन मैप्स हो गया, वो भी कल्चरल मैप का टाइप है। तो पॉपुलेशन मैप्स के ऊपर क्या शो किया जाता है कि दीज आर ड्रॉन टू शो डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड रिलेटेड फीचर्स सच एज ग्रोथ रेट क्या है हमारे पास, एज एंड सेक्स कंपोजिशन क्या है, रिलीजियस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और ऑक्यूपेशन क्या है। तो इसके बेसिस पर भी डिफरेंट पॉपुलेशन मैप्स बन सकते हैं, डेंसिटी के बेसिस पे, ठीक है, उनके एज कंपोजिशन के बेसिस पे, ठीक है, रिलीजियस कितना डिस्ट्रीब्यूटेड, कहाँ पे कौन से टाइप्स के रिलीजन पर्सन है, कितने पर्सन हैं, उन सभी को हम मैप्स के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैप की स्टडी करना और उसको एनालाइज करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैप की स्टडी करना आता है तो आप हर एक इन्फॉर्मेशन उससे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो पॉपुलेशन मैप्स क्या है, ये सारी चीज़ें डेंसिटी से लेके उनके ग्रोथ रेट तक को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इकोनॉमिक मैप्स है, दीज मैप डिपेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल, माइनिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मतलब जो इकोनॉमी में हेल्पफुल है। एग्रीकल्चरल हो गया, कितना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, कितना रिड्यूस हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम मैप, इकोनॉमिक मैप्स की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं, उनका प्रोडक्शन कितना है एग्रीकल्चर का, माइनिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कितना है, वो सारी चीज़ें शो की जाती हैं इकोनॉमिक मैप्स के ऊपर। सो इन एडिशन इकोनॉमिक मैप्स ऑल्सो शो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स, ट्रेड रूट्स क्या है, कमर्शियल सेंटर्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे पास इकोनॉमिक मैप्स के ऊपर अवेलेबल रहती हैं। इंडस्ट्री से, उसके रूट से लेके उसके मार्केट तक, उसके जो कमर्शियल सेंटर्स हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन, उनकी लोकेशन इकोनॉमिक मैप्स के ऊपर अवेलेबल रहती है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मैप्स कौन से हैं? दीज मैप्स आर ड्रॉन टू शो द नेटवर्क ऑफ रोड्स, रेलवे लाइंस, एयर, शिपिंग रूट्स, ये सारे रूट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन मैप्स के ऊपर। वहीं एग्रीकल्चरल मैप्स की बात करते हैं, सो दीज मैप्स रिप्रेजेंट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन एन एरिया, नेशन और होल वर्ल्ड। मतलब यहाँ पर ग्रोथ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है वहाँ पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स का ग्रोथ हो गई, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वो सारी चीज़ें हम फिजिकल मैप के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं कल्चरल मैप्स की बात करें तो उसका प्रोडक्शन कितना है किस एरिया में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, और एरिया वाइज, नेशन वाइज, वर्ल्ड वाइज, वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती हैं। एग्रीकल्चरल बेसिकली ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है। वह इंडस्ट्रियल मैप्स की बात करते हैं, सो दीज मैप्स आर ड्रॉन टू शो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल हब्स इन अ रीजन, नेशन और कॉन्टिनेंट। तो हर एक इंडस्ट्रियल हब को लोकेशन वाइज रिप्रेजेंट किया जाता है इंडस्ट्रियल मैप्स के ऊपर। और हिस्टोरिकल मैप्स आपको पता ही है कौन से होते हैं, दीज आर मैप विच रिप्रेजेंट पास्ट इवेंट्स। कि मान लीजिए अगर आपको किसी भी पास्ट इवेंट का पता करना है तो वो हिस्टोरिकल मैप्स के ऊपर अवेलेबल रहेगा, कि कभी वॉल्केनो इरप्ट हुई, या फिर कभी अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड की वजह से, या बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, मैनमेड कैलेमिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से कितना ज़्यादा एक्सीडेंट्स या पास्ट इवेंट्स हुए हैं, वो सारी चीज़ें हिस्टोरिकल मैप्स के ऊपर अवेलेबल रहती हैं उसके लोकेशन वाइज के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी टाइप्स ऑफ मैप्स, हमने इतने सारे टाइप्स ऑफ मैप्स देखे, एक एक को हमने अच्छे से समझा है, ठीक है। क्योंकि कुछ भी चीज़ गेट एग्जाम में रहनी नहीं चाहिए मैप से रिलेटेड, मैप्स के
लेक्चर सीरीज के अंदर हर एक छोटे से छोटा पॉइंट कवर किया जाएगा। तो हमने आज जो पढ़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी। सबसे पहले हमने जो समझा मैप्स और कार्टोग्राफी को समझा, वहीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था टाइप्स ऑफ मैप्स को बेस्ड ऑन स्केल के बेसिस पर देखा हमने। और हर एक चीज़ को जो भी यहाँ पे लिखी हुई है इस टेबल के अंदर, कैडेस्ट्रियल मैप, टोपोग्राफिकल मैप, लार्ज स्केल मैप्स, स्मॉल स्केल मैप्स के बेसिस पे वॉल मैप्स और एटलस मैप्स, वहीं फिजिकल जो कि नेचुरल फीचर्स को रिप्रेजेंट करती है, रिलीफ मैप, जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक, वेदर, सॉयल, नेचुरल वेजिटेशन, एस्ट्रोनॉमिकल मैप्स, ये सभी चीज़ें क्या चीज़ कवर करती हैं, कैसे ये मैप्स बनते हैं, वो सारी चीज़ें हमने बेस्ड ऑन फंक्शन के बेसिस पे देखा है। वहीं कल्चरल मैप्स के अंदर पॉलिटिकल, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और हिस्टोरिकल मैप, ये सारी चीज़ें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स आज हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, जो कि गेट एग्जाम के पर्पज़ के लिए बहुत यूजफुल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।